अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राखते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षार प्रकाशक में 5वां अधिकार और अन्य मतों के ग्रंथों के आधार पर जैन मत की समीचीनता और प्राचीनता ये प्रकरण चल रहा है। इसमें पेज नंबर है 143, 143 नंबर पेज पे अपने को पढ़ना है और फिर अपन श्वेतांबर मत विचार भी होगा तो शुरू कर लेंगे आज। ये 142 पेज पे लास्ट में कहा था यजुर्वेद में ऐसा कहा है ओम नमो अरहतो ऋषभाय। तो वहां अरहतो यानी अरहंत और ऋषभाय ऋषभ देव का नाम लिया था तथा आगे और कहा है वहीं यजुर्वेद में। ये ऋग्वेद यजुर्वेद ये बहुत इनके प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। पढ़ती हूँ मैं, संस्कृत में है पूरा पैराग्राफ, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे तो अपने को नाम नहीं पता चलेंगे कहाँ कहे हैं। ओम ऋषभ पवित्रम पुरुहूतम ध्वग्यम पुरुहूतमध्वग्यम यज्ञेषु नग्नम परमम माह संस्तुतम। यानी ऋषभ पवित्रम ये कहा और नग्नम परमम माह ये नग्न है और परम महान है ऐसा शब्द यहाँ दिया है। वरम शत्रुम जयंतम पशुरिद्र माहतिरिति स्वाहा। ओम त्रातार मिंद्रम ऋषभम वंदंती। ये कुछ यज्ञ वगैरह कुछ करते होंगे, इसमें स्वाहा स्वाहा टाइप की जो बातें हैं, लेकिन उनमें ऋषभ देव भगवान का नाम इसमें आया है। अमृतार मिंद्रम हवे सुगतम सुपार्श्वमिदम मिंद्रम हवे शक्रम अर्जितम तद्वर्धमान ये वर्धमान शब्द है इसमें। वर्धमान पुरुहूत मिंद्रम माहरिति स्वाहा। तो सुपार्श्वनाथ भगवान का और महावीर भगवान का नाम इसमें आया। ओम नग्नम सुधीरम दिग्वाससम ब्रह्म गर्भ सनातनम उपैमी वीरम पुरुषम अर्हत मादित्य वर्ण तमसः परस्तात् स्वाहा। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्ध श्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। तो ये अरिष्टनेमि नेमिनाथ भगवान का नाम आया। दीर्घायुष त्वायुर युवार शुभा जातायु
ओम रक्ष रक्ष अरिष्ट नेमि स्वाहा। वामदेव शांत्यर्थ मनु विधीयते स्वस्माकमं अरिष्ट नेमि स्वाहा। तो यहाँ जैन तीर्थंकरों के नाम दिए और उनको पूजन करने के लिए उनको पूजना, इस तरह से ये यहाँ पर बात कही है। सो यहाँ जैन तीर्थंकरों के जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे, तथा यहाँ यह भाषित हुआ कि इनके पीछे वेद रचना हुई है। यानी ये जो तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव से लेकर पूरे महावीर भगवान तक, उसके बाद में वेदों की रचना हुई है, नहीं तो नाम कैसे आते। वर्धमान, चलो महावीर तो ऐसे भी यूज में ले लेते हैं अत्यंत वीर के अर्थ में, पर वर्धमान तो महावीर भगवान का ही नाम है ना, वर्धमान तो और किसी काम में ऐसे नहीं आता है। तो ये वो कहते हैं हमारे वेद बहुत प्राचीन हैं, लेकिन ये महावीर भगवान के बाद में लिखे गए हैं। तो महावीर भगवान को 2500 साल हुए लगभग, उससे प्राचीन तो नहीं हो सकते, उनके बाद ही ये लिखे गए हैं। और नेमिनाथ भगवान का नाम आ रहा है तो नेमिनाथ भगवान के बाद में लिखे गए हैं। इस प्रकार अन्य मत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिन मत की उत्तमता और प्राचीनता दृढ़ हुई। और भी इसके अलावा हिरण्यगर्भ वगैरह शब्द ये आदिनाथ भगवान के लिए आते हैं, इनके वहां मिलते हैं अन्य मतों में। जो आदिनाथ भगवान का नाम है हिरण्यगर्भ, और वो अन्य मतों के ग्रंथों में ऐसे नाम उनके लिए मिलते हैं। तथा जिन मत को देखने से वे मत कल्पित ही भाषित होते हैं, इसलिए जो अपने हित का इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो। कि ये इन अन्य मतों का देखने से जैन मत उत्तम समझ सिद्ध होता है, प्राचीन सिद्ध होता है, और वो सब कल्पित भाषित होते हैं। इसलिए अपने हित का इच्छुक हो, जिसको अपना हित चाहिए, जिसे अपना भला चाहिए, वो पक्षपात छोड़कर जैन मत को अंगीकार करो। तो पक्ष के व्यामोह में नहीं पड़े कि हम तो ये इस धर्म को मानते हैं, हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ पक्ष नहीं रखकर और जैन धर्म को अंगीकार करो। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतिहास में जो अन्य मत में जिनका जन्म हुआ और फिर वो जैन हुए। गुरुदेव का नाम तो प्रसिद्ध है ही कि वो श्वेतांबर में संप्रदाय में उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा भी जैसे श्रीमद राजचंद्र, वो भी दिगंबर जैन नहीं थे, वो पहले वैष्णव थे, फिर वो श्वेतांबर में आए, फिर वो दिगंबर हुए। इसके अलावा और भी अपने पुराने एक भागचंद जी हैं, पुराने जो प्राचीन विद्वान हैं, वो भी ओसवाल थे और वो जैन मत में आए। और हिंदू धर्म से भी अभी वर्तमान में भी जैसे अपने स्मारक में सिंधी परिवार हैं, उस सिंधी हैं और फिर वो जैन मत में आए। एक अपने जो हर्ष भैया हैं जिनके सेमिनार वगैरह होते हैं, वो भी जैन नहीं थे और वो बौद्ध थे और जैन धर्म में आए। तो ऐसे बहुत सारे, अपन तो जिनको जानते हैं उनके नाम अपन बता देते हैं, बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जैन कुल में जिनका जन्म नहीं हुआ फिर भी, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा भी कंपैरेटिव स्टडी हुई और थोड़ा सा भी ये समझ में आया कि तो लगता है सच्ची बात तो यही है। गुरुदेव का जीवन बदल गया, वहां कितनी ऊंची पदवी पे थे, वहां पे पुज रहे थे बहुत, वहां मुनि और मुनियों में भी सबसे टॉप पे थे वो, और इतना पुज रहे थे। और यहाँ आके वो गृहस्थ दशा हुई दिगंबर में, और कितने सबको अपने लोगों को पता है कितनी उनको धमकियां मिली और कैसे कैसे विरोध उन्होंने सहन किए। लेकिन सच्चाई, ये मोक्षमा प्रकाशक उनके हाथ में लगा, पहले समय सार और उसके बाद मोक्षमा प्रकाशक। मोक्षमा प्रकाशक तो पढ़ के फिर तो उनको बिल्कुल डिसाइड हो गया कि ये दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है, इसके अलावा और कुछ सच्चा नहीं है। तो इतने ऊंचे पद को वहां पुज रहे थे, उसको छोड़कर और ये धर्म अंगीकार किया। इसलिए पक्षपात छोड़कर सच्चे धर्म को अंगीकार करो, क्योंकि जब तक ग्रहित मिथ्यात्व में है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जब तक अन्य देवी देवताओं को, अन्य भगवानों को देव मान रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व जब तक जीवन में है, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तथा अन्य मतों में पूर्वापर विरोध भाषित होता है। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, वहां यज्ञादि में हिंसा का पोषण किया
और बुद्धावतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादि का निषेध किया। पहले अवतार मतलब जो पहला नाम है जो भी इनके अवतार का पीछे दिया था, सनत कुमार, ये नाम है पहले अवतार का। उसमें हिंसादि का पोषण किया, यज्ञ का पोषण किया। और बुद्धावतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसा का निषेध किया। वृषभावतार में वीतराग संयम का मार्ग दिखाया। और कृष्णावतार में परस्त्री रमणाधिक विषय कषायादि का मार्ग दिखाया। ऐसा कैसा धर्म है जहाँ कुछ मतलब तुम्हारे आदर्श और क्या करने योग्य है क्या नहीं करने, एक आदर्श आप ऐसा काम करा रहे हो और एक आदर्श से कुछ और काम करा रहे हो, तो किसको सच माने? क्योंकि जब आदर्श ही जो जिनको हम आदर्श मना रहे हैं, अवतार मान रहे हैं, और वो ही ऐसा काम कर रहे हैं। पहले आपने उसका निषेध किया, वीतरागता का उपदेश दिया वृषभावतार में, और फिर कृष्ण अवतार में सारा राग रंग का व्यभिचार का उपदेश दे दिया। ये पूर्वापर विरोध है, परस्पर में ही विरोध है उनके शास्त्रों में आपस में। अब यह संसारी किसका कहा करे, किसको माने? अवतार तो सारे आपके ही हैं। अब हम ऋषभावतार को माने, वीतरागता का संयम का मार्ग माने, वो सच्चा माने, कि जो कृष्ण जी कर रहे थे वो सच्चा माने, कि गोपियों से रासलीला रचाओ और ये करो, तो किसको सच माने? किसके अनुसार प्रवर्तें? और इन सब अवतारों को एक बतलाते हैं, परंतु एक भी कदाचित किसी प्रकार कहते हैं। वो कहते हैं 24 अवतार हमने बताए ये सब एक ही हैं, लेकिन एक को भी माने ना। पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा आपके 24 में से किसकी सच्ची माने, और फिर एक को भी पकड़ लें तो वो एक भी कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। वो एक भी स्टेबल नहीं है कि यही बात सच्ची है, वो भी कभी कुछ इस तरह से कहता है। तो एक भी कदाचित किसी प्रकार कहते हैं व प्रवर्तते हैं। तो इससे उनके कहने की व प्रवर्तने की प्रतीति कैसे आए, फिर विश्वास कैसे हो कि ये व्यक्ति सच्चा है? कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इसलिए वो प्रतीति यानी वो विश्वास होता नहीं है। तथा कहीं क्रोधादि कषायों का व विषयों का निषेध करते हैं, कहीं लड़ने का व विषयादि सेवन का उपदेश देते हैं, वहां प्रारब्ध बतलाते हैं। सो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ना आदि कार्य हो तो यह भी माने, परंतु वह तो होते नहीं है। कहीं तो कहते हैं कषायों का विषयों का निषेध करते हैं, और कहीं वही लड़ाई झगड़ा आदि लड़ने का विषय सेवन आदि का पोषण करते हैं। जैसे वो कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में वो लड़ाई का पोषण किया कि तुम तो सब कर्तव्य का पालन करो, ये कर्तव्य है और सब मैंने संभाल रखा है। तो वहां पूरा लड़ाई का उपदेश दिया कि तुम लड़ो, और कभी कहते हैं कि कषाय मत करो। तो ये कौन सा सच्चा है? वहां प्रारब्ध मतलब ऐसा ही होना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इस तरह से ये प्रारब्ध बतलाते हैं। सो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ना आदि कार्य हो तो यह भी माने कि भी प्रारब्ध से हो गया, हमारे क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ और लड़ाई अपने आप ही हो गई ऑटोमेटिक। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, अंदर क्रोध का परिणाम होगा तभी बाहर युद्धाधिक की परिस्थिति बनती है। तथा लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए न माने तो अलग क्रोधादि कौन है जिनका निषेध किया? यदि हम ऐसा मान लें कि बिना क्रोधादि हुए ही लड़ना आदि कार्य हो रहे हैं, तो फिर क्रोध कहेंगे किसको? ये लड़ाई युद्ध वगैरह हो रहा है कि क्रोध जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति कैसे युद्ध कर सकता है? देखो पुराणों में इस तरह की कहानियां मिलती हैं, जैसे किसी राजा ने किसी राजा पे चढ़ाई की, या किसी ने कहा कि तुम हमारे अधीन हो जाओ, पहले संदेशा भिजवाते हैं। जैसे रावण ने बाली जो राजा थे उनके पास संदेश भिजवाया कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और अपनी बहन या बेटी जो भी थी, बहन थी शायद, उसका विवाह मेरे साथ कर दो। तो विवाह कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही झुकेंगे, लड़की दे देंगे तो वो दामाद हो जाएगा तो वैसे ही झुकेंगे। तो बाली को ये स्वीकार नहीं था, जब वो राज्यावस्था में थे तो राजा बाली को ये स्वीकार नहीं हुआ, अधीनता भी स्वीकार नहीं हुई और युद्ध करना भी उनको स्वीकृत नहीं हुआ। दो भी बातें हो सकती है, एक तो युद्ध करने योग्य उनकी कषाय नहीं मतलब इस तरह की नहीं हुई, और दूसरी बात ये कि वो भी ये भी समझते होंगे कि रावण से युद्ध करके जीत तो पाएंगे नहीं। दोनों बातें उसमें हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो मुनि बन गए,
अब सुग्रीव को राज्य दे दिया, सुग्रीव के जो जचे वो करे, तो फिर सुग्रीव ने अधीनता स्वीकार की और बहन का विवाह भी किया। तो अगर क्रोधादि होते तो वो लड़ाई करते बराबर, फिर वो भी अपनी नाक रखते, भले ही हार जाऊंगा लेकिन ऐसे तो अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए न माने तो फिर अलग क्रोधादि कौन है जिनका निषेध किया। बिना क्रोधादि हुए तो लड़ाई आदि होती नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं बनता। पूर्वापर विरोध है। पूर्वापर मतलब पहले कुछ कहा अभी कुछ कहा, पहले पीछे आगे पीछे, उसमें विरोध है। गीता में वीतरागता बतलाकर लड़ने का उपदेश दिया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता है। गीता में समझ लो क्रमबद्ध दिखाकर, वीतरागता दिखाकर और फिर उपदेश लड़ाई का दे रहे हैं। वहां ऐसा देखा होगा आप लोगों ने टीवी में, जब रामायण आई होगी, वो अपना मुंह खोल के दिखाते हैं 18 दिन बाद की स्थिति कृष्ण कि देखो सब मरे हुए ही हैं, ये तो सब पहले से मरे हुए ही हैं, इसलिए तुम तो लड़ो। तो ये मरे हुए ही है तो तुम मत लड़ो, यानी ये उपदेश तो देते और उल्टा उपदेश दे रहे हैं। वीतरागता बताकर, क्रमबद्ध बताकर और झगड़े का उपदेश दे रहे हैं, लड़ाई का उपदेश दे रहे हैं। ये परस्पर विरोध है। तथा ऋषीश्वरों द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं, सो ऐसा क्रोध करने पर निंद्यपना कैसे नहीं हुआ। कितने सारी उनकी कहानियां आती है, ऋषि ने श्राप दे दिया, तू पत्थर बन जा अहिल्या को, और वो पत्थर बन गई स्त्री से। तो ये ऐसा इतना क्रोध, ऋषि थे और फिर इतना क्रोध, और फिर भी उनको पूज रहे हैं, तो ऐसा तो बनता नहीं है। देखो अपने भी कल जब अपन ने रिद्धियां पढ़ी थी तो एक रिद्धि ऐसी थी जो रस रिद्धियों में आस्य विष और दृष्टि विष की वो देखते ही मर जाए या बोले वचन से कि तू मर जा और वो मर जाए। तो वो मैंने उस समय कहा भी था कि अगर ऐसी रिद्धि को उन्होंने यूज ले लिया तो वो मुनि भूमिका से गिर जाएंगे, फिर मुनि नहीं रहेंगे। प्रथम तो मुनिराज को ऐसा क्रोध आता नहीं है, कदाचित आ जाए और ऐसी उनको रिद्धि थी तो वो मुनि रहते नहीं है। मुनि उसे भूमिका से अपने तो यानी वात्सल्य अंग मतलब मुनिराजों की रक्षा के लिए वो विक्रिया रिद्धि का यूज लिया, तभी वो उनको मुनि भूमिका से नीचे आना पड़ा। तो फिर इस तरह के श्राप टाइप की जो है, अगर इनको यूज में लेते हैं तो वो भूमिका नहीं रहती। अब वो तो मुनिपना भी मान रहे हैं, पूज्य भी मान रहे हैं और फिर श्राप भी दे रहे हैं, ऐसा ये तो संभव नहीं लगता है। तथा 144 पेज, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, ऐसा भी कहते हैं। देखो कहीं तो ब्रह्मचर्य का ये उपदेश देते हैं और फिर क्या कह रहे हैं, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, अगर बिना तुमने पुत्र पैदा नहीं किया तुम्हारी सुगति नहीं होगी, दुर्गति हो जाएगी। तो अब ये पुत्र कैसे पैदा होएगा कि अब आप खुद ही शादी विवाह का उपदेश दे रहे हो। दोनों विरोधी बातें हैं, ऐसे तो कैसे होएगा। तो वो मतलब ब्रह्मचर्य का उपदेश भी देते हैं और इस तरह का उपदेश भी देते हैं। और भारत का मतलब है महाभारत में ऐसा भी कहा है, अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवं गतानि राजेंद्र अकृत्वा कुल संतितम। यहाँ कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए ऐसा बतलाया। ऊपर लिखा अनेकानि सहस्राणि, अनेकों सहस्रों यानी हजारों कुमार ब्रह्मचारिणाम जो ब्रह्मचारी हुए, दिवम गतानी देव में गए ऐसा। और तो ये बहुत सारे, कहीं तो आप ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हो कि ब्रह्मचर्य धारण करो तो देवगति में जाओगे, और कहीं कहते हो अपुत्रस्य गति नास्ति, तो बिना पुत्र वाला को आप कह रहे हो कि वो दुर्गति में जाएगा, और जो ब्रह्मचर्य जिसने धारण किया उसके पुत्र तो हुआ नहीं, तो फिर वो देवगति में कैसे चला गया। खुद ही परस्पर आगे कुछ कहते हो पीछे कुछ कहते हो, पता ही नहीं। तथा ऋषीश्वर भारत में ऐसा कहा है, मध्यमांसाशनम रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थ यात्राम जपस्तप। क्या कह रहे हैं, मध्य मास अशन यानी भोजन, मध्य का मास का भोजन, और रात्रि भोजन, कंद भक्षणम कंदमूल का, ये जमी कंद वगैरह इनका भक्षण, ये कुर्वन्ति जो करते हैं, वृथास्तेषाम उनका व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है, तीर्थ यात्राम जपस तप, उनकी तीर्थ यात्रा करना, जप करना, तप करना, ये सब व्यर्थ है। क्या कि जो मध्य मास का भक्षण करते हैं, रात में भोजन करते हैं, कंदमूल भक्षण करते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा जप तप सब बेकार है।
कहीं तो ऐसा कह रहे हैं और फिर कहीं आगे मध्य मास का पोषण करते हैं। वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे वृथा च पौष्करी यात्रा कृष्णं चंद्रायणं वृथा चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते रात्रि भोज्यं करोति य तस्य शुद्धिर्न विद्येत चंद्रायण शतैरपि। ये थोड़े सरल है श्लोक, तो अर्थ अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? वृथा एकादशी प्रोक्ता, एकादशी का व्रत करते हैं, 11 कोई होती होगी जो पर्टिकुलर मुझे नहीं मालूम, 11 का कोई। और वृथा जागरणम, ये जागरण करते हैं, जागरण करना व्यर्थ है। एकादशी का जो व्रत करते हैं वो करना व्यर्थ है। वृथा च पौष्करी यात्रा, पुष्कर में कहीं भी तीर्थ स्थानों पर यात्रा करते हैं वो व्यर्थ है। और कृष्णम, संपूर्ण चंद्रायणम, चंद्रायण व्रत होता है कोई, वो करना भी व्यर्थ है। चातुर्मासे तो संप्राप्ते रात्रि भोज्यम करोती है, जो चातुर्मास में रात्रि भोजन करता है, चातुर्मास चालू हो जाए फिर जो रात्रि भोजन करता है, तस्य शुद्धिर न विद्येते, उसके बिल्कुल भी शुद्धि नहीं होती है। चंद्रायण शतेरपि, और 100 सैकड़ों चंद्रायण व्रत करे लेकिन चातुर्मास में रात्रि भोजन करता है तो उसकी शुद्धि नहीं होती। कहीं तो ऐसा लिख रहे हैं, मतलब जैसे बिल्कुल अपना, जो ये उन्हीं के शास्त्रों में लिखा है, ये सब रात्रि भोजन का निषेध है, कंदमूल का निषेध है, ये सब वहां लिखा है। लेकिन क्या है कि जो विषय कषय की रुचि वाले होते हैं वो इसको हाईलाइट नहीं करते, वो अपने विषय कषय की बातों को हाईलाइट करते हैं। इनको पता ही नहीं, उनको ही नहीं पता होगा, कौन ग्रंथ पढ़ते हैं, सब पंडित लोग पढ़ लेते हैं, तो पंडित जिनको जो चाहिए वो सुना देते हैं बस। इसमें मध्य मांसादिक का व रात्रि भोजन व चौमासे में विशेष रूप से रात्रि भोजन का व कंद फल भक्षण का निषेध किया तथा बड़े पुरुषों को मध्य मांसादि का सेवन करना कहते हैं। यहाँ तो निषेध किया है, और जो भी इनके बड़े बड़े मतलब कोई राजा हैं कि इंद्र हैं, और वो सुरा को तो वो यानी शराब को तो सुरा क्यों कहते हैं कि देवों की है, वो तो देवों का पेय है, देवों का जूस है शरबत, मतलब देव लोग पीते, देवों को पीना बताते हैं, मद्यपान करना बताते हैं। राजा आदि को पीते दिखाते हैं कि राजा वगैरह पी रहे हैं। तो बड़े पुरुषों द्वारा ऐसी खराब चीज को जिसका आप निषेध कर रहे हो ग्रंथों में, उसका सेवन बता रहे हैं। व्रतादि में रात्रि भोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं। अब यहाँ रात्रि भोजन का और कंदमूल का निषेध कर रहे हैं ग्रंथ में तो, और ये क्या कहते हैं, व्रत करो तो व्रत में कंदमूल ये तो खा लेते हैं, और ऐसे ऐसे व्रत होते हैं जो रात में भोजन कर लो, दिन भर तो खाओ मत, चांद देख के भोजन करो, ऐसा होता है ना वो। तो ये रात्रि में भोजन करने का, वहां व्रत ही आपने ऐसा बनाया कि रात में ही करना है, तो ये कहीं तो कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो। इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्य मत के शास्त्रों में हैं, सो क्या किया जाए। कहीं तो पूर्व परंपरा जानकर विश्वास कराने के अर्थ यथार्थ कहा, और कहीं विषय कषाय का पोषण करने के अर्थ अन्यथा कहा। सो जहाँ पूर्वापर विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें। जहाँ खुद में ही उनकी आपस में विरोधी बातें हैं तो क्या सही है, कैसे समझ में आए। अन्य मतों में देखो, कोई अपन घर में कुछ काम कराना हो, अपने को कंस्ट्रक्शन कराना है, फर्नीचर बनाना है, कुछ भी काम ऐसा कराना है, और अपन ने बुला लिया आदमी को, ठेकेदार आ गया। अब मैं तो बोल रही हूँ ऐसा कर बनाओ, और दूसरा व्यक्ति बोल रहा नहीं ऐसा बनाओ, फिर मैं बोलूंगी नहीं ऐसा बनाओ, फिर वो कहेगा नहीं ऐसा बनाओ। तो वो क्या कहता है, उसको कुछ समझ में आता है क्या करना है, कि पहले आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। जब आपके खुद के में ही विरोध हो रहा है, ये कह रहा है ये बनाओ, ये कह रहा है ये बनाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये खुद ही कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो व्यक्ति जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या समझ पाएंगे कि करना क्या है आखिर। ऐसी स्थिति है। अन्य मतों में जो क्षमाशील, संतोष आदि का पोषण करने वाले वचन हैं, वे तो जैन मत में पाए जाते हैं, और विपरीत वचन हैं वे उनके कल्पित हैं। जो कुछ थोड़े क्षमाशील आदि के जो बातें हैं वो तो जैन मत में वो तो पाई जाती ही हैं, लेकिन ऐसी जो विरोधी बातें हैं और ऐसे विपरीत जो विषय कषायों के पोषक हैं वो जैन मत में नहीं पाए जाते, वो उनके कल्पित हैं। जिन मतानुसार वचनों के
विश्वास से उनके विपरीत वचन के भी श्रद्धानादिक हो जाते हैं। इसलिए अन्य मत का कोई अंग भला देखकर भी वहां श्रद्धानादिक नहीं करना। कोई थोड़ा सा वो गीता पढ़ ले, गीता में ऐसा आता है, जैसे युद्ध की प्रेरणा है वो तो है ही, फिर उसमें आत्मा का स्वरूप आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, मतलब शस्त्रों से नहीं छेदा जा सकता है, अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है, पानी से नहीं गलता है। एक अपना भजन है ना, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, पानी से भी मैं कभी गलता नहीं, पूरा इसी टाइप का वो पूरा भजन है, तीर से भी कभी मैं छिदता नहीं, ऐसा। तो ऐसी कैसी बातें वहां गीता में, तो ऐसा लगता है हाँ गीता और अपने में क्या दिक्कत है, सब एक से ही है, वैसी बात है, वो भी अच्छा है। तो ऐसे कह रहे हैं इसमें भ्रम में मत पड़ जाना कि कोई अंग उनका भला देखकर वहां श्रद्धानादिक नहीं करना। जैसे अपने जब क्लास चलती थी ना स्मारक में, तो कौन बोलता था, वो ब्रह्मा कुमारी के लिए वो जो बोलती है ना, एक बेला भी आप बोलते थे, कौन बोलता था, कोई बोलता था, एक दो बार आई थी बात, वो कौन सी है ना उनकी ब्रह्मचारी, वो एक ब्रह्मा कुमारी की, वो एक जो है, जो भी है, समझ गए आप लोग। तो वो कि वो अच्छी बातें बोलती, वैसी बातें बोलती हैं बिल्कुल, कि जैसी अपनी है ना वो भी वैसी ही बोलती हैं, तो अपना छोड़ के उनका सुनने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ तो सुनने की फुर्सत नहीं है, वो अच्छी बातें बोल रही है उनकी सुनो, तो पहले ये तो देखो, वो पर्टिकुलर कोई बात बोल रहे हैं, लेकिन अपने को आगे पीछे का सारा पता ही नहीं है। ऐसा जरा सा कोई बात अच्छी देखकर उनके श्रद्धानादि में नहीं पड़ जाना, क्योंकि उनके पूरा तो अपन देखते नहीं है, पूरा तो टटोलते नहीं है क्या। और थोड़ी बात देखो, कोई भी कल परसों भी मैंने कहा था, कोई गलत चीज बेचेगा, नकली माल, तो पूरा का पूरा टोटली नकली नहीं बिकेगा। नकली नोट चलाने हैं तो उसके साथ में थोड़े असली भी लगाता है, पूरी की पूरी गड्डी नकली नोट की तो फिर कौन लेगा, वो तो दिख ही जाएगा। बीच बीच में मिलाते जो खोट है, मिलावट है। ऐसे ही वो कुछ बात तो अच्छी कहेंगे, सारी की सारी बात ऐसी विषय कषाय की कहें तो फिर चलेगा कैसे। इसलिए अन्य मत का कोई अंग भला देखकर भी वहां श्रद्धानादिक नहीं करना। ये बहुत अंडरलाइन करने जैसी है, मतलब हाईलाइट करने जैसी चीज है ये, कि कोई जरा से वहां अच्छी बात देख के और फिर उसका कि ये श्रद्धा ना कर लें कि अच्छा है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार विष मिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उस प्रकार जानना कि भोजन में विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ भोजन है, और फिर अच्छा ऊपर से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और घी डला हुआ है ये, लेकिन भैया खाने योग्य नहीं है, मर जाओगे जहर मिला हुआ भोजन जरा सा भी किया तो। यदि कोई उत्तम धर्म का अंग जिन मत में न पाया जाए और अन्य मत में पाया जाए, अथवा किसी निषिद्ध धर्म का अंग जिन मत में पाया जाए और अन्यत्र न पाया जाए, तो अन्य मत का आदर करो। क्या कह रहे हैं भाई, कोई अच्छी बात जिन धर्म में नहीं हो, ऐसी बात कि वो अच्छी बात है, सच्ची बात है, लेकिन जैन धर्म में नहीं, अन्य धर्म में है, या फिर कोई ऐसी बात कि जिनका निषेध किया जा रहा है, वो बात जैन धर्म में पाई जा रही है, खराब बात, कोई खराब बात, खोटी बात जैन धर्म में पाई जा रही है, अन्य मत में वो खोटी बात नहीं है। यदि ऐसा हो तब तो अन्य मत का आदर करो। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई उत्तम धर्म का अंग जिन मत में न पाया जाए, यानी कोई अच्छी बात वो जैन धर्म में नहीं पाई जाए और अन्य मत में पाई जाए, अथवा किसी निषिद्ध धर्म का अंग जिन मत में पाया जाए, यानी कोई खोटी बात जिन मत में पाई जाए और अन्यत्र न पाए जाए, तो अन्य मत का आदर करो। परंतु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कभी भी कि कोई खोटी बात तो जैन धर्म में हो और अच्छी बात जैन धर्म में नहीं हो, जो अन्य मतों में हो। ऐसा कदापि सर्वथा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में कुछ छिपा नहीं है, इसलिए अन्य मतों के श्रद्धानादि को छोड़कर जिन मत के दृढ़ श्रद्धानादि करना। क्योंकि यहाँ क्या है, जैन मत में सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ ने जो देखा जैसा केवल ज्ञान में, उनसे कुछ छुपा नहीं है, तो वो वैसा का वैसा निरूपण करते हैं। और वैसा का वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो वीतरागी हैं, किसी से कोई लेना देना है नहीं, राग द्वेष है नहीं, और सब संपूर्ण ज्ञान उनको प्रकट है।
तो जैसा उन्होंने अपने ज्ञान में देखा जाना वैसा वो निरूपण करते हैं। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई अच्छी बात तो यहाँ से छूट गई हो और खराब बात यहाँ मिल गई हो। ऐसा कदापि किसी भी रूप में नहीं हो सकता। इसलिए जैन मत के दृढ़ श्रद्धानादिक करना, पक्का विश्वास, अटल विश्वास, कुछ भी हो जाए। एक हम लोग पहले पाठशाला में कार्यक्रम होते थे ना, तो थोड़ा थोड़ा याद है, मैं बोल के देखती हूँ, पूरा मिल जाए आ जाएगा याद तो। मतलब एक किसी का डायलॉग था, चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर रहे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त भी जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे शत्रु आके घेरे और लोक सारा हिल उठे, तो भी जैन धर्म को मैं एक क्षण भी छोड़ू नहीं, और प्रतिकूलता अरे कितनी आए निज रमणता छोड़ू नहीं। ऐसा वो था कि कुछ भी हो जाए, भले ही 3 लोग हिल जाए, लेकिन जरा सी अपने प्रतिकूलता आती है, किसी के कोई अभी चल रहा है, समझ लो बीमार हो जाए और ऐसी स्थिति हो जाए, वेंटिलेटर पे आ गए हैं और मरणासन्न दिख रहे हैं, तो जो कहे जिसको ढोकिया है, जो कहे जहाँ कि यहाँ ढोक दो, यहाँ चढ़ा दो, ये पिन्हा दो, ये कर दो, सब करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा अटल विश्वास होना चाहिए कि 12 भावनाओं का, कि अनित्य है जगत और अशरण है, कोई शरण नहीं है। ये पढ़ाई तब सार्थक होती है, वरना ऐसी परिस्थितियां आती तुरंत फिसलते हैं। ऐसे कि घर में ऐसी स्थिति हो जाए ना, खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए तो पहले करने को तैयार, कि कोई मरणासन। एक बात पूछूं क्या? हाँ बोलिए। ये जो अपने जैन धर्म में भक्तामर में जो ये रीति मंत्र और ये सब होते हैं, हाँ, उसकी हीलिंग देती है, जैसे कोई है तो वो हीलिंग सही है क्या, देना या लेना? देखो, अगर इस उद्देश्य से कर रहे हैं तो वो सब भी वही है, सब सेम है, ग्रहित मिथ्यात्व है। वो जैनी बिल्कुल पक्की एकदम सब, मतलब ऐसी नहीं है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा होता हो से आता है मंजू, नाम क्या? मंजू, सुना है मैंने, सुना है मैंने, लेकिन देखो इसलिए भक्तामर को अपन इस यूज में ले रहे हैं, वो वही चीज है, वो वही तरीका है, और अंदर मान्यता वही है। हम अपना, हाँ, हम अपना उपयोग सुधारने के लिए, शुभ भाव में लगने के लिए, जैसे हम बीमार होते हैं तो किसी के कई भी चीज भी तो हम खाते हैं कि इसमें ये फायदा करता है, सौंठ खाओ, किसी में हल्दी खाओ, तो वो भी हम करते हैं। अब किसी ने कह दिया कि ये कर लो, तो हम वो भी कर लेते हैं। सही बात है, बता रही हूँ, हाँ, हम करते हैं, तो भी देखो इलाज हो सकता है, उपाय हो सकता है, हाँ, चलो ये भी कर लेते हैं। फर्क कहाँ है? देखो, सौंठ खाना कि हल्दी खाना, कोई ने दवाई बता दी, ये काढ़ा बना के पी लो, ये डालो, वो तो चीज है, उसमें हमारी धर्म की बुद्धि नहीं है, उसमें हम धर्म बुद्धि से नहीं करते। हम जो भी दवाई के रूप में किसी ने कहा ये लौंग ले लो, जो भी उपाय बताए, उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, डॉक्टर के पास भी अपन जाते हैं, उसमें पूज्यत्व पना नहीं होता, धर्म बुद्धि नहीं होती डॉक्टर में। लेकिन ये देवी देवताओं के नाम पे, भक्तामर के नाम पे, नमोकार मंत्र के नाम पे जो हम करते हैं, उसमें हमारी धर्म बुद्धि होती है। पर डॉक्टर पर भी श्रद्धा होती है, विश्वास होती है। वो श्रद्धा अलग टाइप की, देखो वो श्रद्धा मतलब विश्वास, वो एक अलग टाइप की है। और यहाँ जो श्रद्धा होती है ये धार्मिक मान्यता से, ये पूज्यता वाली श्रद्धा है। स्वार्थ के लिए जाते हैं, स्वार्थ के लिए जाते हैं। तो जो देवशास्त्र गुरु हैं वो ऐसे स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है। देवशास्त्र गुरु में निस्वार्थ हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और स्वार्थ मतलब एक मोक्ष की कामना, वो भी एक अंदर से संसार से छूटने की भावना। अपन बोलते तो है रोज, चाहूं नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जा चाहूं तुम भक्ति भव भव दीजिए। और भी स्तुतियों में सब में ऐसा मिलेगा आपको कि हम ये कुछ नहीं चाहते, जग के वैभव की तो चाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो वो उसमें बोलते तो है, लेकिन फिर भी इच्छा तो वही रहती है, जग, ये शरीर को बचाना, ये क्या है, जग के सुख की तो इच्छा है। और डॉक्टर के पास भी अगर अपन, हमारा जो, जैसे डॉक्टर ने जो लिख दिया, अब अपने को आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं कि ये दवाइयां भक्ष होती है, कैप्सूल भक्ष होते हैं, रेड डॉट लगी हुई आती है। तो अगर अपन, हमको वही शरीर से मोह है,
तैयार है अपन तो खाने को, रेड डॉट वाली भी, तो वो गलत है। और हम पक्के रहे कि नहीं हमको रेड डॉट वाली नहीं खानी, जो होगा जो हो जाएगा, शरीर बचे तो बचे, जाए तो जाए। मान लो जिन लोगों के एलोपैथिक दवाइयों के त्याग हैं, होम्योपैथिक के त्याग हैं, आयुर्वेदिक ही लेनी है, तो जिस भी रूप में जैसे रहते हैं तो उसमें पक्के रहते हैं। ऐसे ही हमें अन्य कुदेवी देवताओं के शरण में और अपने जिनेंद्र भगवान के नाम पर भी उनको कुदेव बनाना, कि हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए इसलिए ये मंत्र का जाप करें कि इससे हमारा रोग ठीक हो जाए। भावना क्या हो कि अगर हमारा घर में समझ लो इस तरह का प्रसंग चल रहा है, खुद के शरीर में तकलीफ है या घर में कोई रोगी बीमार है और उपयोग आकुलित होता है, टेंशन रहती है ना, तो हम अपनी आकुलता को दूर करने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं या भक्तामर पढ़ रहे हैं, तो वो तो ठीक है, उससे हमारी आकुलता कम होगी और पाप जो बंध रहा था आकुलता से, आकुलता करने से असाता वेदनी का बंध होता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये सब असाता वेदनी के कारण है। तो उस समय वो आकुलता कम हुई तो वो जो पाप बंध रहा था वो पाप बंधना रुकेगा, और पिछला जो पाप बंधा था वो पाप भी पुण्य में बदल सकता है, डिपेंड अपने परिणामों पे डिपेंडेंट है। तो उससे वो हो जाए सुधार तो हो जाए, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन हमने ये पढ़ा और इसलिए सुधर गया और इसलिए ये पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि भक्तामर के वो काव्य बोलने से ही हो जाए तो फिर दुनिया में अपने जैनी तो कोई मरेंगे ही नहीं। मतलब आपका कहना ये कि अपन बोलो वो ठीक होता है तो ठीक है, बाकी उस एम से नहीं बोलो। हाँ बिल्कुल, उस एम से नहीं। और फिर पर्टिकुलर वही क्यों ऐसा बताते हैं, वही वाला पढ़ो, वही वाला श्लोक पढ़ो, वही वाला काव्य पढ़ो, तो पूरा का पूरा क्यों नहीं, और दूसरे क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि हम कुछ यही चाह रहे हैं, पर्टिकुलर उससे कुछ चाह रहे हैं। भगवान से किसी भी तरह की कुछ भी कामना रखना, भगवान का स्मरण करके भक्ति करके, वो सब पाप बंध का कारण है। भगवान की पूजन भक्ति करके अगर हम कुछ भी चाह रहे हैं, इस भाव का पर भाव का, वो चाहनी होनी चाहिए। इसलिए वो इस यूज में इस तरह से भक्तामर को जो लेते हैं वो सही नहीं, सीधा का सीधा गणित मिथ्यात्व है एक तरह से, इस तरह ठीक से। है। अपना तो धर्म ही वीतरागता का पोषक है, तो मतलब ये सभी बिल्कुल ही गलत है। यार मुझे तय श्रद्धा आ जाए ना तो फिर तो अपने आप सब चीजें समझ जाती है। मतलब ये जो अपने सिद्धांत है ना, लोगों को हम कहते हैं ना कि हम वीतराग धर्म का पालन करते, बोले तुम वीतरागी हो क्या? तुमने रागद्वेष नहीं पाल रखी, तुमने परिग्रह नहीं कर रखा। अरे तो वीतरागी नहीं है, लेकिन हम वीतरागी नहीं है, लेकिन हम उस लेवल पर नहीं जा सकते हैं। हमें राग द्वेष है, हम परिग्रही भी हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा तो वही है ना। हम अपने भगवान को रागी द्वेषी बना रहे हैं ये कह के, जो हमारे आराध्य हैं, गलत कर रहे हैं। वो तो वीतरागी है ना। वो कुछ ठीक कर देंगे, उनका नाम लेने से ठीक हो जाएगा, ये मान्यता अपने आप में गलत है। वो कुछ ठीक करेंगे नहीं। ठीक होना होगा तो होगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कितने उपाय करो। ऐसा देखते हैं अपन दुनिया में, जिसके घर में जो भी कुछ समझ लो वियोग होता है तो वो क्या कम कोशिश करता है? वो कोशिश नहीं करता है। रुपया पैसे से कमजोर हो तो भी कैसे भी करके, जितना खर्चा आ रहा हो, कहीं ना कहीं से आदमी करता है, अपनी जी जान पूरी लगाता है अपने परिवारजन को बचाने के लिए। फिर नहीं बचना होता तो नहीं बचता है। और बड़े बड़े जो करोड़पति हैं उनके घरों में क्या वियोग नहीं होते हैं? उनके पास रुपए पैसे की कमी थोड़ी ना होती है, और एक से एक बढ़िया बढ़िया डॉक्टर अमेरिका जाके इलाज कराएं, ऐसा भी होता है। फिर क्या उनके घर में वियोग नहीं होता है? इसलिए ये जो अनित्य भावना और अशरण भावना, इसका स्वरूप समझ लें, यही चिंतन कर लें, और बड़े बड़े सिद्धांत न सही, क्रमबद्ध पर्याय वो नहीं भी समझें, इतना से भी समझ में आए तो फिर इस तरह की मान्यता छूट जाती है। अपना उपयोग अपन शुभ भाव में लगाएं, उपयोग विषय कषाय में नहीं रहे ऐसी परिस्थिति में। लेकिन शांति विधान घर में बहुत लड़ाई झगड़े का माहौल है, बहुत ही चिक चलती है, तो शांति विधान करने से शांति हो जाएगी। अगर इस प्रयोजन से करते हैं तो कुछ शांति वांति नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन हमारा उपयोग ऐसा आकुलित है तो हम पूजन विधान में उसको समझने में स्वाध्याय के रूप में उसको करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो अभिप्राय अपना समझ में आता है कि किस अभिप्राय से, किस प्रयोजन से हम क्या काम कर रहे हैं। देखो,
टाइम तो हो गया, लास्ट बात बोल के पूरा करती हूँ। जैसे कहीं कोई जंगल पे एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है, कहीं जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं और सामने शेर आ जाए तो क्या होगा? शेर आ जाए तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि तो डरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा? जैसे रागी द्वेषी वाली बात आपने कही ना, सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ है वो भी डरेगा और मिथ्या दृष्टि भी डरेगा, और दोनों के दोनों नमोकार जैनी है, दोनों नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, तो भी जो मिथ्या दृष्टि है वो ये समझेगा, उसके अंदर मान्यता ये है कि नमोकार मंत्र बोलने से वो भगवान इस शेर को दूर भगा देंगे या नमोकार मंत्र इस शेर को दूर भगा देगा, उसके अंदर से मान्यता ये पड़ी है। और जो सम्यक दृष्टि है वो केवल उस समय वो शेर को देखकर आकुलता हो रही है तो अपनी उस आकुलता से बचने के लिए वो नमोकार मंत्र बोलता है। ये अंदर का फर्क है, बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से दोनों एक से ही दिखाई देंगे। और कभी कभी तो ऐसा हो जाए कि सम्यक दृष्टि ज्यादा आकुलित हुआ दिखाई दे जाए, ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बाहर से उसकी नाप नहीं कर सकते, पर अंदर श्रद्धा क्या है उस श्रद्धा से समझ में आती है बात। और आज जो शिवानी के जैसे ब्रह्म कुमारी वाले शिवानी के जो प्रो होते हैं उसमें क्या उसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आती है, एकदम बिल्कुल इंग्लिश ज्यादा होती है, हिंदी मतलब बस वो बहुत अच्छी वाली मतलब वो बहुत टोन कल्चरल वाली भाषा होती है, तो उसमें से वो समझाती है। इसलिए बच्चे मतलब मेरी खुद की बेटी अभी बहुत ही उधर डाइवर्ट हुई हुई है, तो मैं तो बोलती हूँ इधर भी तो यही सब बातें हैं, तो इधर की सुन, उसका समझ में आ जाता है। चलो बस वही कि उसका नहीं समझ तो में आ जाता है। वो शैली का है ना, वो शैली वो थोड़ा सा उनको है, तो अपने भी इस तरह के विद्वान है, भी संजीव जी का है, संजीव जी का बहुत संजीव जी का समझ है, में आता है लोग, तो सही लगता है। शैली का फर्क पड़ता है आजकल के लोगों को, आजकल की स्टाइल में। तो अभी जो भी नए विद्वान हैं, अभी से गोष्ठियों में देखते हैं अपन, तो वो सब नई स्टाइल से बताते हैं, लेकिन अब अपन सुने तब तो पता लगे ना कि ये भी है। अब वो उन्हीं का पहले सुनते हैं और उन्हीं का देखते हैं, तो वो कैसे अपने तो शायद समा सागर जी महाराज भी काफी कुछ इंग्लिश में बोलते थे, मतलब क्योंकि वो थे पढ़े हुए, बहुत अच्छे महाराज थे, हमने तो बिल्कुल उनका एक दिन नहीं और छोड़ा। उनकी भाषा बहुत मुश्किल होती थी, उनके प्रवचन समझना अब वो महाराज हैं तो वो उस लेवल पे वो बोलते थे, लेकिन अपने विद्वानों में काफी हैं ऐसा, पर ट्राई करें तो बच्चे भी आते हैं, कोई भी इसी टाइप उसके उनका तो पूरा ही यही है कि तुम वो नहीं हो, मतलब तुम आत्मा हो, हमेशा यही कहते हैं वो, एक में यही समझाते हैं। अभी जैसे सुमत जी भाई साहब हैं, सुमत प्रकाश जी भाई साहब, उनका भी बिल्कुल वो बच्चों के हिसाब से ही करते हैं, वो तो सब बच्चों को आगे बुलाते सारे हैं। पिक्चरों वाले और एकदम अच्छे होते हैं। अभी तो देखो फिर ये भी अपन समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी होनहार हो, क्या करें, जिसकी रुचि जिधर जाती है ये छोड़ के वो, तो क्या कर सकते हैं। पर अपने अपना होता है तो अपने को विचार आता है, और जब भी आपको मौका लगे, यानी माहौल सही लगे कि अभी इसमें पात्रता है, तो टोकने मीन्स उनको इधर झुकाने से चूके नहीं। मैं इधर की बात जब भी बोलती हूँ, वो जैसे मैं दामाद उनको बहुत चीजें समझ में बहुत देर तक सुन लेते हैं, वो 2-2 घंटे तक मेरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं कहती हूँ बोर तो नहीं हो रहे ना। ऐसा भी होता है, क्या होता है उनको इंटरेस्ट है, हो सकता है उनको हाँ मतलब प्रेरणा दें, जैसे संजीव जी का कि अभी छत्र चूड़ामणि चल रहा है, ये सुन के देखो, तो लग जाए उनको रुचि, तो वापस हो सकता है होनहार भली हो तो ऐसा अपन प्रेरणा दे सकते हैं। और सुमत प्रकाश जी के आते हैं तो उस हिसाब से और भी विद्वान हैं इस तरह का, जो सरल, अपने एसपी भारिल का, सुधांत बबलू भाई साहब का, उनका उसके लिए अपन कह सकते हैं, उनका भी इसी तरह का एकदम सरल ऐसा होता है। तो अपने भी कमी नहीं, लेकिन अपन ध्यान नहीं दें, अपन सुने ही नहीं, तो फिर क्या हो सके उसका। चलिए आज तो बहुत समय हो गया। अभी छठा अधिकार चलेगा ना, और ये भी चलेगा, 5वें भी, तब ऐसी बातें आने वाली हैं। अब कल से श्वेतांबर मत विचार अपन शुरू करेंगे। ये आपकी वजह से हम लोग तो इतना अलग सुनते हैं, और मुझे तो भाषा ही ये समझ में आने लगी थी वो तो देखो रुचि आपकी अपनी खुद की पात्रता होती है, फिर ये तो अपने बड़ी मम्मी ने चला रखा था, तो काफी तो सारा बेस बड़ी मम्मी ने तैयार किया है। आप इतना डेडिकेट से आप करते हो, बहुत ही आपका दिल से लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सच में आप और वो द्रव्य संग्रह का भी मतलब ये है कि इतना कठिन, और आप उसको ऐसे समझाते हो ना कि सारी सबकी शंकाएं दूर करके, और वो तो बस वही है ना, अपन लोग एक दूसरे से फैमिलियर हो गए, मैं आपको जान गई, आप मुझे जान गए, वो समझ सकते हैं अपने से। सच में ना आपने समझा दिया है, मतलब हाँ क्या चलिए सच
क्या होता है, मुनियों की लैंग्वेज अपन समझ नहीं पाते हैं, और ज्योति जी एकदम क्लियर अच्छे से समझाती है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है पूरा। खैर वो तो आप लोगों को मेरा समझ में आता है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी अपन जिनका सुनने लग जाते हैं उनकी लैंग्वेज है वो समझ में आने लग जाती है। मतलब आप क्या हर शब्द का हमें मीनिंग समझा देते हो? हाँ हाँ, जो शब्द चलिए, है उसको चलिए। समझाना। 100 बार पूछा 100 बार बताते, सबसे अच्छी बात यही है, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं। चलिए, हाँ। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं अपन। थैंक यू। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जोगोप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेय श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान